आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई कल आप लोगों के यूपी कांस्टेबल का पेपर का सिलसिला शुरू हो जाता है। मल्टीपल शिफ्ट में आप लोगों की परीक्षाएं होंगी और दिल की जो धड़कनें हैं धक 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 बढ़ ही रहा होगा। यार क्या क्वेश्चन आएगा, कहां से क्वेश्चन आएगा, कहीं पेपर लीक तो दोबारा से ना हो जाए। बोलोगे सर शुभ शुभ बोलिए, कहीं लीक ना हो। तो बिल्कुल लीक नहीं होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आप लोग तहे मन से बढ़िया तरीके से पूजा करके जाइए पेपर देने, बहुत ही बढ़िया जाएगा। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सैंपल पेपर लेकर आएंगे और वो सैंपल पेपर एकदम हूबहू आपके पेपर का फोटोकॉपी होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोगों के सामने आपका सैंपल पेपर जो है वो हाजिर हो चुका है। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर है और पूरा मैंने आपके पेपर के आधार पर इसको डिजाइन किया हुआ है। तो एक आप एक तरीके से अंदाजा जान लीजिए, डेटा ऊपर नीचे आपके पेपर में हो जाएगा बट क्वेश्चन आपका पूरा ऐसे ही रहने वाला है। तो आइए मेरे भाई शुरुआत करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि कल जैसे पेपर खत्म होगा उसके बाद तुरंत यहां पर मैं आप लोगों की एनालिसिस कराऊंगा आंसर की लेकर के। तुरंत यहां पर इवेंट लगेगा, तुरंत यहां पर एनालिसिस होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लो। ठीक है, आ जाओ भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर प्रतिशत का मैंने रखा है और इस तरह के सवाल आने की संभावना है कि चीनी की जो भाव है वो 40% बढ़ जाने पर उस परिवार को चीनी का उपभोग कितने परसेंट कम कर देना चाहिए ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। यानी अगर हम बात करते हैं तो देखिए परसेंटेज में ये चीज फिक्स है कि प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने पर एक्सपेंडिचर आता है। और जब इस संख्या को हम यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं, इसको हम कोई भी छेड़खानी इसके अंदर में नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक के बढ़ाने से दूसरा कम होगा या इसके कम करने से ये बढ़ेगा और इसमें लगता है ए बी रूल। ठीक है, ए बी रूल का मतलब यहां पर क्या है, चीनी का जो भाव है वो कितना परसेंट बढ़ गया, 40%। 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो मेरे भाई 2/5 होता है। तो ए बी रूल ये कहता है कि जितना इधर प्लस में है उतना ही इधर माइनस में लाओ। ठीक है, ऊपर वाला जैसा है वो उठा करके रख दो यहाँ पे और 5 में 2 जोड़ दो तो 7 हो जाएगा। और 2/7 कितना होता है, तो 2/7 को परसेंटेज में बदलोगे 28 सही 4/7 होता है। आप यहाँ पर बदल लो, 2/7 को 100 से गुना कर लो तो आपका इतना ही परसेंट आएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलिए सेकंड क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट रखना है अपने आप को कैलकुलेशन में और बाकी चीजों में, तभी पेपर को सही टाइम पर खत्म कर पाओगे, नहीं तो खत्म हो जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहा गया। एक कस्बे में पुरुष और महिलाओं की कुल जनसंख्या 70,000 है। पुरुषों की संख्या में 6%, महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि की जाती है। तो अब यहाँ जनसंख्या हमारी इतनी हो जाती है। तो यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या में अंतर हमारा क्या था। इस क्वेश्चन को मैंने आपको 2 से 3 तरीके से बता रखा है, पहले भी पढ़ा रखा है 21 दिन 21 मैराथन में। आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, एक तो नॉर्मल बेसिक मेथड हो जाता है, एक उसके बाद इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं और तीसरा मेरे भाई कॉमन मेथड लगा सकते हैं। तो कॉमन मेथड लगाने का हमारा तरीका क्या है वो देखिए। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे गुरु जी देखिए जनसंख्या 70,000 थी और ये हमारा 73,520 हो गई, इंक्रीज कितने का हुआ, तो बोलोगे सर ये 3,520 हुई है। अब ये 3,520 क्या है, तो इंक्रीज की वैल्यू है। इंक्रीज का मतलब यहाँ पर 6% महिलाएं हैं और उसके बाद में पुरुष का मान कितना है, तो 4% मेरे भाई यहाँ पर, सॉरी, पुरुषों की संख्या में 6% है और महिलाओं की संख्या में कितना है, तो 4% है। तो ये जो 6% है ये मेरे भाई पुरुष हैं और 4% हमारी क्या है, तो महिला है। मतलब मैंने यहाँ पर क्या किया कि संख्या में जितना बढ़ा है वो निकाल लिया और प्रतिशत में जितना बढ़ा है मैंने वो निकाल दिया। संख्या में जो बढ़त हुई है वो 3,520 की हुई है और परसेंटेज में जो बढ़त हुआ है वो कैसा हुआ है, मेल 6%, फीमेल 4%, मेल 6%, फीमेल 4%। आपको अगर किसी भी एक का मान निकालना है, अगर मेन का मान निकालना है तो फीमेल की वैल्यू को खत्म कर दो और फीमेल का मान निकालना है तो यहाँ पर जो है मेल की वैल्यू को खत्म कर दो। तो मैं अगर चाहता हूं कि मैं ये निकालूं कि फीमेल की वैल्यू कितनी थी, ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पर मेल की वैल्यू कितनी थी, तो फीमेल का जितना परसेंट है उतना टोटल का लेकर के मामला निपटा दीजिए। तो मैं अगर चाहता हूं मेरे भाई मेल की वैल्यू निकले तो फीमेल के पास में 4% है, तो मैं टोटल जनसंख्या का मेरे भाई 4% लूंगा। ये टोटल जनसंख्या इसका कितना परसेंट लेंगे, 4%। प्रतिशत से आपके 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 700 का 4 गुना 2800 हो जाएगा। तो ये 2800 जो होगा वो क्या होगा, तो इस 2800 में 4% मेल भी आया है और 4% मेरे भाई फीमेल भी आई है। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पर आप यहाँ पर 3500 में से 2800 मेरे भाई निकाल दो। तो आप बोलोगे सर ये हमारा 720 आ रहा है,
कितना आ रहा है मेरे भाई, तो 720 आ रहा है। और ये किसके बराबर है, तो ये हमारा यहाँ पर 2% ऑफ मेल के बराबर है। मेल का 2% किसके बराबर है मेरे भाई, तो यहाँ पर 720 के। आप यहाँ पर 2 से काटिए तो बोलेंगे सर ये 360 के बराबर। तो 1% की वैल्यू 360 के बराबर, तो पूरा का पूरा जो मेल है, देखो 1% का मान हमारा कितना है, 360 है। तो पूरा का पूरा जो मेल होता है वो कितना परसेंट होता है, 100%। और 100% मेल मेरे भाई किसके बराबर, इसका 100 गुना, यानी वो मेरे भाई हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। और अगर मेल हमारा 36,000 है तो ये हमारी फीमेल जो होंगी वो कितनी होंगी, तो बोलोगे सर देखो दोनों लोगों को मिलाकर के 70,000 है, तो 70,000 में से 36,000 निकाल दीजिए तो महिलाओं की संख्या 34,000 हो जाएगी। ठीक है, 70,000 पूरी जनसंख्या है, 36,000 मेल निकाल दीजिए तो महिलाओं की संख्या 34,000 हो जाएगी। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या बोला है, तो क्वेश्चन में हमसे डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस का मतलब इसमें से घटा दीजिए, 2,000 का अंतर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, तो ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था जिसको हम लोग कॉमन मेथड से तरीके से निपटा सकते थे। और इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा मेथड लगाना चाहते हैं आप लगाइए, लेकिन आप अपना वक्त ज़ाया करेंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लाभ और हानि का बड़ा प्यारा क्वेश्चन। थोड़ा जो मैंने लेवल रखा है ना, थोड़ा सा ऊपर का रखा हुआ है, इसीलिए क्योंकि पेपर में अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी लेवल आ गया तो आप एडजस्ट कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पर परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, एकदम बहुत ही बढ़िया सैंपल पेपर है, आप बढ़िया से एकदम लगा करके जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और यदि हमारा लाभ इतना है तो हमारा x का मान कितना होगा। दो तरीके से हम बात कर सकते हैं। पहला मेरे भाई यहाँ पर ये समझिए, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमारा बराबर है किसके, तो यहाँ पर x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ पर आप जरा रेशियो देखो तो बोलोगे सर CP अपॉन में SP का जो रेशियो आएगा वो हमारा x अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। भैया ये नीचे चला गया, वो वही रहा, ये आ गया, इस तरीके से पहला पॉइंट। दूसरा भाग जो यहां पर कहा गया वो ये कहा गया प्रॉफिट 25% का है। तो अगर 25% का मेरे भाई प्रॉफिट है तो पूरी दुनिया पूरी कायनात को ये बात पता है कि 25% का मतलब 1/4 होता है। 1/4 का मतलब यहां पर क्या होता है, खरीदने की कीमत कितनी है, तो खरीदने की कीमत 4 है, और बेचने की कीमत कितनी है, तो 4 में 1 जोड़ दो मेरे भाई, 5 है। समझ गए, CP तुम्हारा कितना है, 4 है, और यहाँ पर SP कितना है, 5 है। आज देखो 5 अपने आप का 4 गुना हो गया है, 5 अपने आप का 4 गुना हो गया है, तो 4 का 4 गुना कितना होगा, 16, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। क्लियर है ये बात। तो जो स्टेटमेंट बोला गया था वहां से रेशियो नाप दिया, यहाँ पर इस परसेंटेज का फायदा उठा करके बना दिया, 5 का मान 20 है, 4 का मान 16 होगा, खेल खत्म। हाँ जी चलिए ठीक है, कल हम आप लोगों का जैसे पेपर खत्म होगा ना वैसे आंसर की ला करके इसके पे सॉल्यूशन करवा देंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, और जिनका सेकंड शिफ्ट में पेपर होगा या उसके बाद के भी जिन जिन शिफ्ट में पेपर होगा उनको एकदम सही और सटीक सॉल्यूशन मिले, फर्जी सॉल्यूशन ना मिले भाई। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा गया। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 18,000 और 5 वर्षों में 27,000 हो जाती है तो ब्याज का दर ज्ञात करिए। एकदम मुन्नी मेथड भैया लगाओ, मुन्नी मेथड से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपके पास में ये हमारा पैसा है, ठीक, और ये पैसा हमारा 2 सालों में कितना हो जाना है, तो 2 सालों में ये पैसा आपका 18,000 हो जाना है। और अगर ये 2 सालों में 18,000 हो जाना है, उसके बाद ये पैसा 5 सालों में कितना हो जाना है, तो ये 5 सालों में 27,000 हो जाना है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, दर पता करने को। तो अगर आप यहाँ पर दर पता करेंगे तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे 2 साल में इतना, 5 साल में इतना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 साल। ये जो अंतर है कितना, 5 में से 2 गया, 3 साल, और यहाँ जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, तो 9,000 हो जाएगा भैया। ठीक है, 27,000 में से 18,000 घटा दो, 9,000। तो साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। हर साल का साधारण ब्याज क्या रहता है, तो सेम रहता है। तो आप यहाँ बोलेंगे 3 सालों में 9,000, 1 साल में 3,000। समझ रहे हैं मेरी बात को, 3 सालों में 9,000, तो 1 साल में कितना कमाएगा कोई भी, 3,000। अगर 1 साल में 3,000 कमाया तो 2 साल में कितना कमाया होगा, 6,000। कितना कमाया होगा, 6,000। 18 में से 6 घटा दो मेरे भाई, 12,000 निकल करके चला आएगा। तो मूलधन तुम्हारा कितना होगा भाई, 12,000 होगा। मूलधन कितना होगा भाई, 12,000 होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पूछता तो 12,000 पे हम लोग टिक जाते, उत्तर देते हैं। प्रिंसिपल नहीं पूछ करके रेट पूछा है, तो रेट निकालने का फंडामेंटल क्या होता है, कितने का ब्याज मिला है तो बोलोगे गुरुजी 6,000 का, कितने के ऊपर में मिला है तो बोलोगे गुरुजी 12,000 के ऊपर में, इनटू यहाँ पर क्या करेंगे तो 100, और बट्टे में यहाँ पर क्या करेंगे तो मेरे भाई टाइम यानी 2।
6000 से हम यहाँ पर काटेंगे 2 बार में, ठीक है। और 2 4 मिलकर के इसे कितनी बार में लपेटेगा, तो 25 बार में। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर ये सवाल हम आपका एक सीआई का डाले हैं, एक क्वेश्चन आपका कंपाउंड का, एक क्वेश्चन आपका सिंपल का पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 4 वर्षों में दोगुना हो जाती है, तो यहाँ पर 16 गुना कितने सालों में होगी। मैंने कई बार यहाँ पर कहा है कि एक तरफ में आप यहाँ गुना लिख दीजिए और एक तरफ आप यहाँ पर वर्ष लिख दीजिए कि यहाँ पर ये क्या कहानी है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा, एक पैसा दोगुना हो जाता है कितने सालों में, तो 4 सालों में। तो बोला गया यहाँ पर ये पैसा अपने आप का 16 गुना जो है वो यहाँ पर कितने सालों में होगा। अब सबसे पहली बात है, दोगुना का मतलब होता है 2 का पावर 1 और 16 गुना का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो 16 गुना का मतलब मेरे भाई 16 जो है वो 2 का कितना पावर है, 4 है। 1 का मान आपका कितना है, 4 है, तो 4 का मान कितना होगा, 4 का 4 गुना 16 मेरे भाई। यहाँ पर ये क्या होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। सबसे बेस्ट तरीका है, इससे बेस्ट मेरे भाई कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिए यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या बोला गया, जरा पढ़िए। प्रतिशत का आपका ये सवाल है, कहा गया कि एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस में जो सीटों का अनुपात है वो 5, 7 और 8 है प्रतिशत, मतलब यहाँ रेशियो का ये सवाल है। इन सीटों को क्रमशः 40%, 50% और 75% का वृद्धि करने का प्रस्ताव है, तो बढ़ी गई सीटों का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप परसेंटेज में भी देखने को मिलेगा और ऐसा सवाल आपका रेशियो में भी आता है। परसेंटेज में ये कैसे पूछा जाता है, तो कहा जाता है कि 3 लोग हैं, उनके इनकम का अनुपात मेरे भाई 5, 7 और 8 है। अगर हम इतना 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 परसेंट बढ़ा देते हैं तो बताओ अब इनकम का रेशियो क्या होगा। और सेम सवाल आपका रेशियो में बोला जाता है यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए सीटों का अनुपात इतना है, बढ़ा दिया गया तो क्या होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप थोड़ा इनका क्या करो मेरे भाई, आप इसको 5 को मेरे भाई 500 ले लो, 7 को 700 ले लो, 8 को 800 ले लो। तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी देखिए सीटें हमारी एक जगह 500 हैं, एक जगह हमारी सीटें 700 हैं और एक जगह हमारी सीटें जो हैं वो 800 हैं। पहले में कितना बढ़ा दिया गया है, तो 40% बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरे में कितना बढ़ा दिया गया है, तो दूसरे में हमारा 50% बढ़ा दिया गया है। तीसरे में यहाँ पर कितना बढ़ा दिया गया है, तो मेरे भाई 75% जो है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा जो है वो सही है और अंग्रेजी का जो डेटा है वो फर्जी है, तो अंग्रेजी के डेटा को यहाँ पर इस बार सुधारा जाएगा। ठीक है, इसको 77 को मेरे भाई 75 बनाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 75 के आधार पर ही हम लोग आंसर निकालेंगे। अब अगर मान लो यहाँ पर ये जो संख्या है आपका बढ़ जाती है 40%, तो यहाँ पर 500 का 40% कितना होगा, प्रतिशत से दोनों जीरो खत्म, 40 का 5 गुना 200, 40 का 5 गुना 200, तो इसमें 200 बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा मेरे भाई 700। वैसे ही अगर हम बात करें प्रतिशत से दोनों जीरो खत्म, 50 का 7 गुना 350, तो इसमें 350 जोड़ दो तो 1050 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत से दोनों जीरो खत्म, 75 का 8 गुना कितना होता है, तो बोलोगे 8 इंटू 5, 40 का 0, 4 पास में 8 सते 56 और 4 60 600, 800 में 600 जोड़ दो तो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1400। ये तुम्हारा क्या है, तो बढ़ा हुआ मान है। थोड़ा कैलकुलेशन कल के दिन पेपर में फास्ट रखना है यहाँ पे, अब बच्चों वाले कैलकुलेशन से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, तो कट्टम कुटाई खेलो। 7 से काटोगे 10 बार में, 7 से काटोगे 15 बार में और 7 से काटोगे 20 बार में। तो 10, 15, 20 अगर आप इसको चाहो तो और लपेट सकते हो। आप इसको चाहो तो मेरे भाई 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में। 2, 3, 4 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 फॉर बाहुबली है। क्लियर हो गया, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलो। ठीक है, आ जाओ। अब जैसे रेशियो के ऊपर में आपका क्वेश्चन है तो आपका समानुपात के ऊपर में भी तो क्वेश्चन होगा। रेशियो और प्रोपोर्शन तो साथ साथ चलते हैं, जुड़वा भाई की तरह चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आइए समानुपात के ऊपर में देखिए। कहा गया है यहाँ पर कि यदि ये 4 संख्याओं में से x घटा दिया जाता है तो ये मेरे भाई समानुपाती हो जाते हैं, तो इन संख्या और इसका मध्य समानुपाती बताइए। तो मैंने हमेशा ये बात सिखाया कि अगर कभी भी किसी भी संख्या में से, जैसे ये हो गया मेरे भाई, अगर इनमें से कुछ घटाने की बात आती है कि या तो कुछ घटाने के बाद में या कुछ जोड़ने के बाद में ये मध्य समान, मतलब ये समानुपाती हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, तो उस x का मान कैसे पता करेंगे, उसका तरीका है। चाहे कुछ जोड़ना हो या कुछ घटाना हो, फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर लिखो 52, यहाँ लिखो मेरे भाई 47, यहाँ लिखो यहाँ पर 20 और उसके बाद में यहाँ पर 19। तो वो जो संख्या निकालनी होगी वो कैसे निकालोगे, इनको इसके साथ में गुना कर दो,
पहले वाले को आखिरी वाले के साथ में दोस्त यहाँ पर गुना कर दो, ठीक है, और जो बच गए उनको गुना कर दो। तो जो बच गए वो 47 इंटू कितना है, 20 है। सबसे मजे की बात बताऊं, यहाँ पर जिनको गुना किया है उनको जोड़ दो, तो इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 71, और जिनको गुना किया उनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा मेरे भाई 67, माइनस कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहले को आखिरी के साथ में गुना, पहले को आखिरी के साथ में गुना, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, ये मेरे भाई सीधा मेरा खुद का बनाया फॉर्मूला है, खुद का बनाया ट्रिक है। इसमें लोग क्या गलती करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। आप ऐसे बेवकूफी मत करिएगा। 71 में से 67 घटाएंगे तो 4 आएगा, और अगर 4 आएगा नीचे तो यहाँ पर वो 4 मेरे भाई क्या करेगा, तो 4 यहाँ पर इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि पहले हम इनको डिवाइड कर दें, छोटा बना दें, तब मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 से आप इसे काटोगे 13 बार में, 4 से आप इसे काटोगे 5 बार में। अब मेरे भाई मल्टीप्लाई करना है तो करो। तो बोलोगे सर यहाँ पर 13 का 9 गुना 117 का 7, 11 पास में, 13 कम 13 और मेरे भाई 11 24 हो जाएगा। 43 का 5 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 235 के करीब में हमारा ये आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ, 247 में से 235 घटा दीजिए तो यहाँ पर दोस्तों 12 निकल करके आएगा। x का मान कितना आ गया, तो 12 आ गया। और अगर x का मान 12 आ गया तो क्वेश्चन में आपके यहाँ पर कहा गया है कि इस संख्या में और इसका मध्य समानुपाती बताओ। कभी भी किसी का अगर आप मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य समानुपाती निकालते हो तो याद रखना उनको यहाँ पर क्या करना है, पहली संख्या को दूसरी संख्या के साथ में गुना करके रूट लगा देना है। x का मान 12 है तो 12 और 13 हमारा हो जाता है मेरे भाई 25, और 12 में से 8 गया तो हो जाएगा 4। 100 का रूट लगाने पर कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। तो जितना महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रेशियो है उतना ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए प्रोपोर्शन भी है। तो पेपर में इसको ध्यान में देकर के जाइएगा, छोड़िएगा मत। यहाँ जिसको जिस भी टॉपिक में दिक्कत आ रहा होगा फटाफट मेरा 21 दिन 21 मैराथन से वो टॉपिक कंप्लीट कर लेना। यूट्यूब पर सर्च करोगे 21 दिन 21 मैराथन बाय आदित्य रंजन सर, पूरा 1.5 से 2 घंटे का एक पर्टिकुलर चैप्टर आ जाएगा, उसको पढ़ के चले जाना, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। 3 साझेदार ए, बी और सी 4, 5 और 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त मेरे भाई कुल लाभ ज्ञात करें। हमारे पास में 3 लोग हैं, ए है, बी है और यहाँ सी है। लाभ का जो अनुपात है वो 4 है, 5 है और ये कितना है, तो 6 है। ये किसका अनुपात है, तो प्रॉफिट का। क्वेश्चन में कहा गया सी का जो शेयर है ना वो 200 रुपया ज्यादा है मेरे भाई किससे, ए से। और यहाँ पर सी देखो, ये सी कितना ज्यादा है, तो सी मेरे भाई 2 यूनिट ज्यादा है। यहाँ पर यूनिट में कितना ज्यादा है, तो 2 यूनिट ज्यादा है। और वहां पर पैसे में कितना ज्यादा है, तो 200 रुपया ज्यादा है। तो यानी कहीं ना कहीं 1 यूनिट किसके बराबर है, तो 100 के बराबर है। और अगर 1 यूनिट 100 के बराबर है तो बोला गया टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 6, 4, 10 और 5, 15। तो 1 यूनिट का मान 100 है तो 15 यूनिट का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ए है। तो 3 आपके चैप्टर है, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, तीनों से हमने एक एक क्वेश्चन आपके सेट में डाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ चलते हैं मिक्सचर के ऊपर में। मिक्सचर एलिगेशन से भी एक सवाल आपका रहता है, तो ये क्वेश्चन आपके आने की संभावना हो सकती है। पानी तथा अल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर इतने % का लाभ हो सके हमारा। ये हमें क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर इतने % का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। अब जनरली अगर कोई भी दुकानदार मिक्सिंग करता है मेरे भाई, तो मिक्सिंग करता है तो वो मिक्सिंग कैसे करता है, जैसे मैं मानो एक दूध वाला हूँ और मैं दूध बेचने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पानी मिला करके बेच देता हूँ। जैसे मानो मैंने गांव से 3 लीटर का मेरे भाई मिल्क उठाया यहाँ पे, और उसके अंदर में मैंने यहाँ पर क्या किया, तो 1 लीटर का मैंने पानी मिला दिया। क्या किया मेरे भाई, तो 1 लीटर का मैंने पानी मिला दिया और जा करके मैंने आपको है ना 1 रुपया प्रति लीटर मैंने बेच दिया। तो क्वेश्चन में यहाँ पर यह पूछा जाता है कि बताओ प्रॉफिट हुआ तो कितने % का हुआ। अब दूध 1 रुपया लीटर मैंने गांव से खरीदा था, तो मैंने जो खरीदा दूध कितने में खरीदा, 3 लीटर को कितने रुपए में, 3 लीटर में। पूरा कंसेप्ट ही पढ़ा दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में पानी मुझे मुफ्त में कहीं पर भी चापे कल में मिल गया तो मैंने भर दिया उसके अंदर में। मैंने जाकर के ये चीज आपको चिपका दी और मैंने कहा 4 लीटर दूध है, 1 लीटर का 1 रुपया, तो आपने मुझे पेमेंट कर दी कितने रुपए की, तो 4 रुपए की। तो यहाँ पेमेंट हो गई 4 की। तो जब यहाँ हम प्रॉफिट का % निकालते हैं तो हम ये देखते हैं प्रॉफिट कितने का, 1 का, कितने के ऊपर में, 3 के ऊपर में, और इनटू कितना करते हैं, तो 100 करते हैं। यहाँ गौर फरमाने वाली बात है,
जब आप ऊपर लिखते हो तो ऊपर में प्रॉफिट के तौर पर वो चीज लिखते हो जो आपने मिक्स किया है, और नीचे में वो लिखते हो जो आपने अपने जेब से लगाया है। मतलब यहाँ पर मिल्क जो है वो आपके जेब से लगा है, तो यहाँ पर मिल्क लिखोगे। तो जब ये प्रॉफिट को तोड़ोगे भी ना, तो प्रॉफिट को जैसे आप तोड़ोगे कि आपको प्रॉफिट हुआ 33.33 का, तो जब आपको मेरे भाई यहाँ पर इतने % का ये प्रॉफिट हुआ कहीं ना कहीं, तो ये जब प्रॉफिट टूटेगा तो ये 1/3 में टूटेगा। यानी ये क्या होगा, तो ये वाटर होगा जो आपने मिक्स किया है, और ये क्या होगा मेरे भाई, तो मिल्क होगा जो आपके जेब से लगा है। जैसे ये वाटर है और ये मिल्क है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर एंड वाइन बी मिक्स। तो यहाँ पर वाटर को वाइन के साथ में मिक्स किया गया है, तो ये वाटर है, तो ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो वाइन है। तो क्वेश्चन में पानी तथा अल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो पानी और अल्कोहल को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाए, इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी सही होगा। अगर ये बोला होता पानी और मिश्रण का अनुपात बताओ, तो पानी 1 होता और मिश्रण 4 होता, तो ऑप्शन नंबर बी जो होता वो सही उत्तर होता। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ बताइए। आज ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मेरे भाई, प्रश्न संख्या 10 आपका एज के ऊपर में भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, तो जरा ध्यान दीजिए क्या कहा गया है सवाल। ठीक है, बोला गया 5 सदस्यों वाले परिवार की वर्तमान औसत आयु हमारा 24 वर्ष है। यदि परिवार में सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु हमारी 8 वर्ष है, तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी। मतलब ऐसे मान के चलो, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर इज 24 ईयर। 5 लोग हैं परिवार में और सब किसी का हमारा जो यहाँ पर औसत है वो कितना है, 24 है। तो मैं कहता हूं यार, हर किसी का औसत 24 है, तो अगर हम यहाँ पर 5 मेंबर का सम देखें, यहाँ पर सम ऑफ 5 मेंबर, मैं यहाँ पर बोलूं कि 5 मेंबर का मुझे यहाँ पर सम चाहिए, तो सम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सम बराबर जो हो गया सर, वो यहाँ पर याद रखिए, सम बराबर एवरेज इंटू नंबर होता है। तो एक व्यक्ति के पास में 24 साल है, तो 5 लोगों का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब कहा गया प्रेजेंट एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर इन द फैमिली इज 8 ईयर। जो सबसे छोटू वाला है उसका उम्र 8 साल है, तो बोला गया व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द फैमिली मेंबर जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ दिस यंगेस्ट। इसके जन्म के ठीक पहले सबका औसत कितना था। तो मैं एक बात समझाना चाहता हूं आपको, आप ऐसे समझो। मान लीजिए कि अभी आपकी भी उम्र 20 साल है, मेरी उम्र 20 साल है, इस कमरे में सभी लोगों की बैठी उम्र 20 साल है। हम 1 साल पीछे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबकी उम्र कितनी हो जाएगी, 19 साल हो जाएगी। यानी जो 1 साल होगा ना वो सब में से कम होगा। तो उसी तरीके से वो जो बच्चा है ना, आज वो बच्चा 8 साल का है। जब हम एकदम जाएंगे हॉस्पिटल में, जब वो एकदम 0 साल का होगा, तो उसके लिए मुझे 8 साल माइनस करना होगा। ठीक है, तो अगर आज उसके पिताजी अगर 40 साल के हैं ना, तो उस समय उसके पिताजी 32 साल के होंगे। आज उसकी मम्मी 40 साल की है, तो उस समय उसकी मम्मी 32 साल की होंगी। यानी अगर हम बच्चे की उम्र में से 8 साल कम कर रहे हैं, तो खानदान के 5 के 5 लोगों में से मुझे 8-8 साल कम करना होगा। तो यहाँ पर एट टाइम ऑफ बर्थ, तो ऐसे समझ लो सम ऑफ, और उस समय 5 मेंबर होंगे कि 4 मेंबर होंगे, तो 4 मेंबर होंगे। तो 4 मेंबर का जो सम निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा, तो इस 120 में से मेरे भाई 8×5=40 को आप माइनस करो, तो आपका मेरे भाई 80 निकल करके आएगा। एक व्यक्ति के लिए 8 साल घटाओगे तो 5 लोगों के लिए तुम्हें 8×5=40 घटाना पड़ेगा। तो 120 में से 40 घटा दो, यानी 80 साल आएगा। तो उस समय 4 लोगों का सम कितना होगा, 80। तो एवरेज हमारा कितना होगा, तो सीधा सीधा बोलते हैं एवरेज बराबर सम डिवाइडेड बाई नंबर, तो 80/4 यानी कितना हो जाएगा, 20 साल। काफी लोग ये गलती कर देते हैं, 16 साल बता के 5 लोगों में डिवाइड कर देते हैं। 5 में तो डिवाइड ही नहीं होगा, पूछो क्यों, इसलिए कि उस समय बच्चे की जो उम्र है वो कितनी है, तो 0 साल है। एकदम बच्चा जो है वो खत्म है, उसका जन्म ही नहीं हुआ है। तो परिवार में 4 लोग हैं और ये 4 लोगों का सम है। ठीक है, चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 10 सवाल बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों ने कर लिए। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बोला गया टाइम इनवर का प्यारा सवाल है कि ए जो है बी से 3 गुना काम करने में सक्षम है और इसीलिए बी से 36 दिन कम समय लेता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ए और बी का हम एफिशिएंसी का रेशियो देखेंगे। क्या कहा गया है, तो ए इज 3 टाइम एज एफिशिएंट एज बी। मतलब अगर ये 1 यूनिट काम करता है तो ये उसका मेरे भाई 3 यूनिट काम करता है। अब एफिशिएंसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। कब, जब मेरे भाई काम हमारा दोनों का सेम हो। तो यहाँ पर इसका उल्टा 3:1 का अनुपात 1:3 हो जाएगा। क्वेश्चन में जो बोला गया है वो ये कहा गया है कि इसीलिए बी से 36 दिन कम समय में काम पूरा करने में सक्षम है। और कौन है, ए है। तो आप यहाँ पर देखो, इससे कितना यूनिट कम समय लेता है, ये 3 यूनिट टाइम लेता है, ये 1 यूनिट लेता है, तो इससे 2 यूनिट कम लेता है। और बच्चों ये 2 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 2 यूनिट का मान 36 है। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 18 होगा।
अगर 1 यूनिट का मान मेरे भाई 18 होगा तो ये 18 इंटू 1 यानी ए उस काम को 18 दिनों में करेगा, और ये 18 इंटू 3 ये उस काम को मेरे भाई 54 दिनों में करेगा। एग्जामिनर ने आपसे ये पूछा है कि वे एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अगर कोई इंसान 18 दिनों में कर रहा है, दूसरा 54 दिनों में कर रहा है, तो एक साथ मिलकर के कितना दिनों में करेंगे? तो बोलोगे सर 18 इंटू 54 और डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम यानी 72। 18 से आप इसे 4 बार में काट दो, 2 से आप इसे 2 बार में, 2 से आप इसे 27 बार में, और 27/2 हमारा कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो एक प्यारा सा सवाल था टाइम एंड वर्क के ऊपर में, जिसको आप बढ़िया तरीके से समझ सकते थे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। एक्स और वाई दो पाइप हैं, क्रमशः 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो एक्स पाइप को कितने समय के बाद बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक को भरने में केवल 16 घंटे ही लगेंगे। टू पाइप एक्स एंड वाई कैन फिल अ टैंक इन 24 एंड 32। ये एक्स है और ये वाई है। ये 24 घंटे में भर सकता है और ये हमारा मेरे भाई 32 घंटे में भर सकता है। दोनों का लघुत्तम समावर्तक लेंगे तो 96 आएगा, इसका 4 गुना और इसका मेरे भाई 3 गुना। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया बोथ द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली। दोनों को अगर हम एक साथ में खोल देते हैं, देन एट व्हाट टाइम शुड एक्स बी क्लोज सो दैट इट टेक ओनली 16 आवर टू फिल द टैंक। अब ये मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि दोनों टाइम यहाँ पर मेरे भाई खोल दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों को खोलने के बाद में टी देर के बाद में एक्स को बंद कर दिया जाता है और वाई को खोल दिया जाता है, ठीक है, वाई खुला रहता है। इस तरीके से पूरा का पूरा कितना समय लगता है? तो 16 यहाँ पर समय लगता है, 16 घंटे लगते हैं। मेरा मात्र आपसे इतना कहना है कि वाई शुरू से लेकर के अंत तक काम करता रहा, यानी वाई ने कितने घंटे काम किए? तो 16 घंटे। तो अगर हम टोटल वर्क में से वाई का काम निकाल देंगे तो जो भी बच जाएगा वो एक्स का काम होगा। बताइए। तो आप बोलेंगे जी हाँ गुरुजी, यानी वाई तो कभी बंद ही नहीं हुआ, वाई तो पूरा का पूरा 16 घंटा काम करते रहा। तो 1 घंटे में 3 यूनिट काम करेगा तो 16 घंटे में ये 48 यूनिट काम करेगा, और इसमें से आप इसको घटा दोगे तो ये 48 बच जाएगा। अब ये 48 मेरे भाई किसका काम होगा? तो ये 48 जो काम हुआ है वो एक्स के द्वारा काम हुआ है, और इसके लिए उसने समय कितना लिया है? तो आप बोलोगे सर टाइम बराबर क्या हो जाता है? तो टाइम बराबर ये हमारा वर्क हो गया, और एक्स की एफिशिएंसी कितनी हो गई? तो यहाँ पर इतनी हो गई, यानी 12। तो कुल मिलाकर के 12 घंटे के बाद में हम यहाँ पर एक्स को बंद कर देंगे, तो उसके बाद में जो बाकी समय होगा वो वाई काम करेगा और टंकी को भर देगा। ये छोटी छोटी बात, छोटे छोटे अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच आपको ध्यान रखने हैं। इन्हीं स्मार्ट अप्रोच के साथ में आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखिए। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहा गया, पढ़िए। एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला करके 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है। वह 5 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी से चलाती तो उसके द्वारा तय किए जाने वाली दूरी कितनी है? पढ़िए इंग्लिश में। वुमेन ड्राइविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर रीचेस ऑफिस 4 मिनट अर्लियर, ठीक है, और उसके बाद में शी वुड हैव बीन 5 मिनट लेट इफ शी वुड हैव ड्रिवन 32 किलोमीटर पर आवर। यानी ऐसे वाले सवाल आपके पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर इतने की रफ्तार से गया तो मैं 4 मिनट लेट हो जाऊंगा, और अगर मैं यहाँ पर इतने की रफ्तार से गया तो मैं 5 मिनट लेट हो जाऊंगा। तो वो हमारा डिस्टेंस कितना है? कुछ मत करिए, फॉर्मूला सीधा होता है जो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि दूरी बराबर ये हमारा हो जाएगा S1, ये हमारा हो जाएगा S2, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो स्पीड का मेरे भाई डिफरेंस, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा टाइम का डिफरेंस, ठीक है। जब जब आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि मैं 60 की रफ्तार से जाता हूँ तो 10 मिनट लेट हो जाता हूँ, 70 की रफ्तार से जाता हूँ तो यहाँ 2 मिनट लेट हो जाता हूँ, तो बताओ दूरी क्या है? तो ये आपको फॉर्मूला वहां पर लगाना है। तो अगर आप यहाँ दूरी निकालना चाहते हैं तो पहली वाली जो स्पीड है वो है हमारी 40 की, दूसरी वाली जो स्पीड है वो है हमारी मेरे भाई 32 की। 40 में से 32 को आप निकाल दीजिएगा तो आपका 8 आ जाएगा, क्योंकि 40 में से 32 को निकालना है, 8 आएगा। यहाँ पर टाइम का डिफरेंस लेना है, और टाइम का डिफरेंस कितना होगा? तो आप बोल रहे थे कि सर मैं यहाँ पर 4 मिनट पहले क्या था? तो अर्ली था, और अब 5 मिनट मेरे भाई यहाँ पर क्या हूँ? तो लेट हूँ। लोगों को लगेगा कि टाइम का डिफरेंस का मतलब 4 और 5 का डिफरेंस 1 होता है। ये आपकी गलती है। आप ऐसे मान करके चलो, आप पहले यहाँ पर 4 मिनट मेरे भाई मान लीजिए पहले पहुंच रहे थे, और अब 5 मिनट आप क्या कर रहे हो? देर से पहुंच रहे हो। जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस पहुंचने की टाइम 10 बजे है, पहले आप क्या हो रहा था मेरे भाई? 4 मिनट पहले पहुंचते थे, यानी 9:56 में पहुंचते थे, और अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे भाई? 5 मिनट देर से पहुंच रहे हो, यानी अब आप 10:05 में पहुंच रहे हो। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? तो बोलोगे गुरुजी 9 मिनट। यानी जब लेट से अर्ली या अर्ली से लेट जाना होता है तो जोड़ देना होता है। 4 मिनट और 5 मिनट यानी 9 मिनट का अंतर है।
तो यहाँ पर आप कितना लिखोगे, तो 9 मिनट लिखोगे, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करोगे, तो 60 से भाग करोगे। तो अर्ली अर्ली है तो माइनस, लेट लेट है तो माइनस, अर्ली लेट है तो क्या होता है मेरे भाई, प्लस हो जाता है, ध्यान रखो। 8 से अगर आप काटोगे यहाँ पर तो आप इसे 5 बार में काट पाओगे। 5 से अगर आप मेरे भाई काटोगे तो इसे 12 बार में काट पाओगे। 3 से आपका 3 बार में, 3 से आपका 4 बार में, 4 से आपका 8 बार में, कुल मिलाकर के जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 24 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई, ध्यान रखिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है, ये भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही है। क्वेश्चन में बोला गया है 1200 मीटर की दौड़ में राकेश 36 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और राजेश 40 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। राकेश को राजेश ने कितनी दूरी से हराया है। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा मेरे भाई रेस है, और ये रेस हमारा कितना है, तो 1200 मीटर का है। अगर मैं अकेला सिर्फ और सिर्फ किसे बोलता हूं, राकेश को, कि भाई भाग, तो यहाँ पर ये राकेश हो जाता है हमारा, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा कौन हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पर तो राजेश हो जाता है। इनको जो टाइम लगता है वो यहाँ पर कितना लगता है जरा देखो। तो अगर हम टाइम की बात करते हैं तो एक भाई को 36 सेकंड लगता है जो कि राकेश है, और उसके बाद में राजेश जो है वो यहाँ पर 40 सेकंड में, मतलब अगर ये अकेला भागेगा तो 36 सेकंड में पार कर लेगा, और ये अकेला भागेगा तो 40 सेकंड में। तो ये टाइम है मेरे भाई। टाइम का रेशियो अगर आप देखोगे तो टाइम का रेशियो हमारा 10 और 9 है, या 9 और 10 है। ठीक है, जब दूरी समान होती है ना तो टाइम का उल्टा स्पीड बन जाता है। तो टाइम का उल्टा स्पीड बन जाता है, तो यहाँ पर अगर आप बोलोगे तो 9 और 10 का उल्टा मेरे भाई 10 और 9 बन जाएगा। यानी अगर हम मान लीजिए अब यहाँ पर विसल बजाते हैं, विसल पड़ो एकदम, यहाँ पर हमने सीटी बजाई, हमने कहा भागो, तो जितने देर में राकेश यहाँ पर 10 यूनिट मेरे भाई पहुंचेगा, उतने देर में राजेश भैया हमारे कितने पहुंचेंगे, तो 9 यूनिट पहुंचेंगे। यानी ये कितने से मेरे भाई हार जाएंगे, तो 1 यूनिट से हार जाएंगे। 10 का मान 1200 है, या ऐसे कह सकते हैं ये जो 1200 है ना भैया, ये कितने का मान है, तो ये हमारा 10 का मान है, और ये बंदा हारा कितने से है, तो 1 से हार गया है, तो बोलोगे 120 मीटर से हार जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आप इसे कर सकते थे। अब एक सवाल देखिए, आजकल आपके पेपर में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, उसके ऊपर में भी एक क्वेश्चन है। कहा गया है यहाँ पर कि एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, उनमें से प्रत्येक ठीक एक बार दूसरे से हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने की संख्या कितनी है। आज के बाद कभी भी हाथ मिलाने वाला सवाल आ जाएगा ना, तो आंसर में यहाँ पर n इंटू n माइनस 1/2 कर देना। और ये कब करना, जब यहाँ पर बोलेगा एग्जैक्टली वंस, कि सिर्फ एक ही बार हाथ मिलाना है, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस यहाँ पर आप एक काम करो, n के जगह पर कितना रखो मेरे भाई, 10 रखो, 10 में से 1 घटा दो, 9 हो जाएगा, और उसका क्या कर दो, आधा कर दो। तो 90 का आधा कितना हो जाना है, 45 हो जाना है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है भाई, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो एकदम लॉलीपॉप छोटू मोटू क्वेश्चन, क्या कहा गया जरा पढ़ो। कहा गया व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस प्लस दिस इज डिवाइडेड बाई 16। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर 127 का पावर 97 है, और यहाँ पर ये 97 का पावर 97 है, और अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 16 के साथ में, तो यहाँ पर भी 16 और यहाँ पर भी 16, तो क्या हो, तो जो शेषफल होता है ना वो हमारा पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर आप यहाँ डिवाइड करने की बात करते हो तो 16 का 8 गुना 128 होता है, यहाँ पर 128 से कम है, कितना कम है, तो -1, -1 का पावर 97। 16 का 6 गुना 96 होता है, तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 97। माइनस का पावर अगर ऑड रहेगा तो माइनस आएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1, -1 + 1 हमारा 0 बना देगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। यहाँ पे आइए चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का क्या बोला गया, जरा पढ़िए।